जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कभी कभी मेरे पास लोग मैसेज करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किसी ख़ास रीज़न से उनके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है, आमदनी के स्रोत जो हैं बंद हो गए हैं, खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि वो उनके लिए एक वक्त की रोटी तक खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मैसेज आते हैं कि अचानक से नौकरी चल गई है और बोला गया है कि कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, या आमदनी के इनकम के रास्ते ख़त्म हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि पहले बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था और अब तो काम के नाम की जगह कुछ है ही नहीं। मेरे पास जब इस तरह के लोग आते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब आपको धन संपदा और पैसे की दिक्कत होती है तो बहुत सारे छोटे बड़े ऐसे प्रयोग हैं जिनको अगर आप पैसे के लिए कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। और इसमें एक नारियल के तेल का छोटा सा आपको उपाय बताऊंगी। बहुत ही कॉमन है नारियल का तेल, आप सभी के घर में मिल जाता होगा। नारियल का तेल आपको 10 रुपये की शीशी छोटी मिल भी जाती है, 10-15 रुपये की, आप उससे भी खरीद के ला सकते हैं अगर आप पे घर में ना हो। नारियल के तेल से एक अच्छी सी रेमेडी बताऊंगी। अगर आप उस नारियल के तेल से बनी हुई रेमेडी का प्रयोग करेंगे, घर में पैसा फ्लो में आना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मेरे घर में हो या आपके घर में हो, हमारे घर में अचानक से धन संपत्ति, पैसा या बरकत आना कब बंद हो जाती है, उसके कुछ छोटे मोटे फॉर्मुलेशन है, उसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप पैसा कमाते हैं और जब वो 4 लोगों की आंख में आता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, कैसे भी आप पैसा कमा रहे हैं, और अगर उनमें से एक इंसान भी ऐसा सोच लेता है कि अरे ये बहुत पैसे कमा रहा है, या इसकी नौकरी बड़ी अच्छी लग गई है, या देखो इनके बेटे के पास तो जॉब लग गई है, एक तुम्हारा बेटा पड़ा हुआ है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि अरे फला फला का लड़का जो है उसकी इंजीनियरिंग की पोस्ट लग गई है, या फला फला कंपनी में बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, और एक तुम हो यहाँ पड़े हो नालायकों की तरह, तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम फालतू पड़े हुए हो। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी गुस्से में बोल देते हैं अपने बच्चों को, बोल देते हैं ना। एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं आप लोग कि जो दूसरा व्यक्ति है जो कमा रहा है, जिसके बच्चे की आप तुलना अपने बच्चे से कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसे में उस व्यक्ति की आमदनी पर नज़र लग जाती है। इसी तरीके से ये आप पे भी लागू होता है कि अगर आपका बच्चा कहीं अच्छी जॉब पे लग जाता है, अच्छे काम पे लग जाता है, या आप खुद अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, और किसी ने अगर ऐसा बोल दिया कि अरे ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, अरे इसकी तो बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए कि हाय एक ऐसी चीज़ है तो अच्छों को खा जाती है। अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अचानक से आपके इनकम के रास्ते बंद हो गए हैं, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आप पे नज़र बाधा दोष तो नहीं है। नज़र बाधा दोष सबसे पहले अपने घर के लोगों की लगती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आप घर के लोग में आप सोचिए कौन, आपके अपने भाई बहन हो सकते हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके चाचा मामा ताऊ भाई बहन रिश्तेदार कज़न्स, कोई भी हो सकता है। नज़र कहीं से भी लग सकती है। दूसरे नंबर पे नज़र लगती है उन लोगों की जिनको आप सबसे ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखते हैं। आपके दोस्त हो गए, आपके जिनके साथ आप खूब उठते बैठते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया, या उसके मम्मी पापा हो गए, उसके भाई बहन हो गए, उसके कोई रिश्तेदार हो गए जिसको पता है कि आप बहुत अच्छा कमाते हैं, वहाँ से नज़र लग जाती है। आपके ऑफिस में कलीग हो गए, आपके ऑफिस के बॉस हो गए कि यार ये तो बॉस का बड़ा चमचा है, इसकी तो इंक्रीमेंट लग गया, तो ये सब नज़र बाधा दोष है। जब भी नज़र लगेगी इनकम पे सीधे अटैक होता है। और जब भी हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी इनकम के ऊपर अटैक होता है, नज़र बाधा लगती है, तो सबसे पहले बंदिश दोष लग जाता है। अब आप बोलो कोई ये कैसे? जैसे एक व्यक्ति है, उसकी अच्छी खासी जॉब चल रही थी, अब किसी ने बोल दिया कि अरे भाई बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, घर बैठे इसको बढ़िया नौकरी लग गई। कुछ दिनों बाद उस इंसान की नौकरी छूट गई, तो वो जो बेचारे के पास नौकरी थी वो नौकरी चली गई, अब वो परेशान है। और जब वो किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको नई नौकरी मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि दोष कौन सा लगा है? बंदिश दोष लग गया है, यानी कि काम में रुकावट। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि नज़र बाधा एक ऐसी चीज़ है, चाहे आप किसी पे लगा दे या आप पे कोई लगा दे,
यदि सामने वाले की नज़र खराब होगी तो आप मान के चलिए बंदिश दोष लग गया तो फिर उससे कोई पार नहीं पा पाता। इसलिए जब भी आप पे नज़र लगे, बंदिश दोष लगे, तो उसका आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर लेना चाहिए। तो आज मैं आपको उसी के ऊपर कुछ उपाय बताऊंगी। और जो दूसरा, जब भी आपके पास इनकम के सोर्सेज ख़त्म होते हैं, अचानक से जब भी आपको कोई कह दे कि कल से नौकरी पे मत आना, आज से आपकी ड्यूटी ख़त्म, कल से आपको कुछ नहीं करना है, तो हमेशा याद रखिएगा शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो चलते चलते काम को रोकते हैं। जैसे कि आज आपकी गाड़ी चल रही है, चलते चलते बंद हो जाए तो शनिदेव की वजह से होता है। नौकरी पे चलते चलते अचानक से आपको कह दे कल से आने की जरूरत नहीं है, तो वो भी शनिदेव की वजह से होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनिदेव की वजह से होती है, जिसमें ये सब भी आता है कि यदि आप काम पे थे कल तक और आज आपको काम से मना कर दिया गया है तो आपको शनिदेव के प्रकोप को तो झेलना पड़ेगा, यानी कि आपको शनि आपका खराब है। थर्ड नंबर पे आता है शुक्र। जब भी किसी इंसान का शुक्र खराब हो तो नाम, इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, पावर, खुशियाँ सब खत्म। घर के बाहर कितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, घर में जो रौनक होती है, सब शुक्र की वजह से होती है। तो आपका जब भी शुक्र खराब होगा तो आपको पैसे की बड़ी किल्लत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, और भी बहुत कुछ मैं आपको बता सकती हूँ। याद रखिएगा सब कुछ ग्रहों से ही होता है। और दूसरे नंबर पे आता है नज़र बाधा और बंदिश दोष। हम सभी मानव इंसान, हम सिर्फ 3 चीज़ों से ज़िंदगी पर ग्रसित रहते हैं। पहला है नज़र बाधा दोष, दूसरा है उस नज़र बाधा दोष को लगने की वजह से बंदिश दोष, और तीसरा है ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो या केतु है। आपको पता है कि रावण तक ग्रहों से बहुत परेशान था, इसलिए उसने सारे ग्रहों को अपने घर में कैद कर रखा था। हनुमान जी ने छुड़वाया था। और शनिदेव को तो उल्टा लटका रखा था, क्योंकि शनिदेव जिसके सामने सीधी नज़र से देखते हैं वो बर्बाद कर देते हैं। इसलिए शनिदेव को तो उल्टा लटका रखा था, पैर ऊपर थे, उनका मुंह नीचे था। और इसलिए कहा भी जाता है कि कोई भी ऐसा मंदिर जहाँ पे शनिदेव की आंख सीधे पड़ रही हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो आपको ये विश्लेषण करना चाहिए कि कहीं कोई बंदिश दोष तो नहीं लग गया, किसी ने टोका तो नहीं किया था। तो उन सब चीज़ों को कट ऑफ कर लेना चाहिए और अपने शनि को, शुक्र को अच्छा कीजिए, पैसे अपने आप आते हैं। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, लेकिन इसमें से 3 उपाय। सबसे पहले, अगर आप अपने घर में स्फटिक का श्रीयंत्र ले आते हैं, स्फटिक शुक्र की वस्तु आती है, उस श्रीयंत्र पे अगर मान लीजिए वो श्रीयंत्र जो है सिद्ध किया हुआ है, और अगर आप उस पर प्रेयर्स लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो आपके घर में पैसे को वापस लाना शुरू कर देता है। ये उपाय नंबर 1 है। कमल गट्टे की सिद्ध माला पे यदि माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप किया जाए नित्य प्रत्येक दिन, तो ये भी आपके घर में धन संपदा को लाने का काम करता है। तीसरा उपाय है कि यदि स्फटिक के शिवलिंग को घर पे लाया जाए और उस पे जो है पूजा की जाए और लक्ष्मी जी की और कुबेर जी की पूजा की जाए, तो ये भी आपके घर में धन संपदा लाते हैं। चौथा है कि अगर आप घर में सिद्ध कुबेर की कोई जो है मूर्ति, खास तौर पे अगर वो पारे के हो, जैसे पारे के लक्ष्मी हो, पारे के कुबेर देवता हो, अगर आप उनको स्थापित कर देते हैं तो पैसा आना शुरू हो जाता है। स्फटिक की लक्ष्मी या स्फटिक के गणेश लक्ष्मी और साथ में स्फटिक के कुबेर देवता आप ले आइए, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जो अंत में मैं आपको बता रही हूँ कि नारियल का तेल आता है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी तरह से नज़र बाधा दोष को ख़त्म करके पैसे के लाने के लिए नारियल का तेल आता है। आपको पता है, नारियल के तेल में इतना सा 2 चम्मच नारियल का तेल लीजिए और उस पर 1 चम्मच सिंदूर मिला लीजिए, लाल वाला, और उसको खूब अच्छी तरह फेंट लीजिए। शुक्रवार वाले दिन ये प्रयोग करना है। और उसके बाद उस पर आप ओम शुम शुक्राय नमः का या ओम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप करते हुए अपने घर के दोनों बाहर की जो साइड होती है ना, जहाँ पर गेट लगा होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पे राइट और लेफ्ट में एक तरफ लिखिए शुभ, एक तरफ लिखिए लाभ। ऐसा कर दीजिए। ये शुभ और लाभ लिखने से आपके घर में जो नज़र बाधा लगती है वो बंद हो जाती है।
लेकिन किसी खास व्यक्ति को अगर नज़र बाधा दोष लग ही गई है तो उसे काटना पड़ता है। नींबू के बहुत सारे प्रयोग हैं जिनको करके हम अपनी नज़र बाधा दोष काट सकते हैं। तंत्र ज़्यादा किसी के ऊपर लग जाता है तो फिर उसको कटाना पड़ता है। कई बार लोग जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए किसी तांत्रिक से मदद लेते हैं या किसी ऐसे इंसान से मदद लेते हैं जो इस तरह के कामों को करता है। तब आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा कष्ट बढ़ता है, क्योंकि इंटेंशनली अगर कोई आपके काम धंधे को बर्बाद करने के लिए किसी से पूजा पाठ या रिचुअल करवाता है या खुद से कुछ रिचुअल करने लगता है तो वो कंडीशन आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। और ऐसे में आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर उस तंत्र को कटवा लेना चाहिए, वरना ये ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और साथ में आप जब शुभ और लाभ लिखेंगे तो साथ में सरसों के थोड़ा सा नारियल के तेल में थोड़ा सा सिंदूर डालकर 2 दिए भी आपको दोनों साइड पे जला देने हैं। आप देखिए इससे तुरंत फ़ायदा होगा और आपके जीवन में जो कष्ट आया है, जो आपकी निगेटिविटी है, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। तो आपको शुभ लाभ लिखना है और 2 दिए जलाने हैं शाम के टाइम पे। शुक्रवार के दिन शाम के टाइम ही आपको ये प्रयोग करना है। और नियमित रूप से आप स्फटिक का चाहे आप श्रीयंत्र रखिए, स्फटिक का चाहे शिवलिंग रखिए, चाहे आप कुबेर देवता लाएँ, चाहे पारे के लाएँ, उनके आगे नियमित रूप से पूजा कीजिए। आपका काम धंधा दौड़ पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको अपने बारे में कुछ भी पूछना हो जो आपको लगता है कि आपको जान लेना चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपकी जो भी उम्र हो वो भेज दीजिएगा। फ़ोटो साफ़ सुथरी क्लियर होनी चाहिए और अपनी बात को रिकॉर्ड करके ही भेजना है। नंबर का वेट कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी आपका काम होगा नहीं होगा, कौन से ग्रह खराब हैं, सब बता दूँगी। तो अगर आप में से कोई गौरी शंकर रुद्राक्ष लेना चाहता है या 6 मुखी रुद्राक्ष लेना चाहता है तो ले सकता है। सेल लगी हुई है इस समय, मैं आपको मार्केट से कम रेट पे मैं आपको इस समय दूंगी। विशेष भगवान शंकर के दिन स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए पार्थ का शिवलिंग और रुद्राक्ष, चाहे आपको एक मुखी लेना हो, 5 मुखी लेना हो, 6 मुखी लेना हो, 7 मुखी लेना हो, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, और गौरी शंकर रुद्राक्ष, पार्थ का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग आपको कुछ लेना हो तो इस समय भगवान शंकर के दिन स्टार्ट हो रहे हैं और मैं शंकर जी को बहुत मानती हूँ, तो उनके भक्तों के लिए कम से कम रेट में अब हम इसको दे रहे हैं। और ये सेल पूरा 15 सितंबर तक रहेगी। अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। कांटेक्ट कीजिए लेने के लिए दिए गए ऊपर नंबर पे, सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है। हर हर महादेव।